हो रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हो रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कुमार जीएस मस्ती चैनल में। आज पढ़ेंगे पॉलिटी में भारतीय संविधान के भाग। इससे पहले की वीडियो में हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जिक्र किया था। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे या जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको क्लियर करेंगे हम। सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग की एक की बात करते हैं। भाग एक में किस चीज का जिक्र किया था? भाग एक में राज्य एवं संघ की बात कही गई है। भारतीय संविधान के भाग एक में किसका जिक्र किया गया? तो राज्य एवं संघ की बात कही गई है। राज्य एवं संघ की बात कही गई। भारतीय संविधान के अनुसूचियां जब हमने आपको पढ़ाया था तो भारतीय संविधान के अनुसूचियों में बताया था कि अनुसूची नंबर 1 में राज्य एवं संघ की बात की गई थी और अनुच्छेद में भी यही बात कही गई थी, राज्य एवं संघ है, यानी राज्य एवं संघ भारत राज्यों का संघ है। तो अनुसूची भाग अनुच्छेद सब में क्या है? भारत एवं राज्यों के बारे में, राज्य एवं संघ के ही बारे में वर्णन किया गया है। तो भारत एक में किस चीज का है? तो राज्य एवं संघ का। राज्यों की संख्या देख लेंगे तो राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 28 राज्य हैं। कितने संघ है? तो 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 में किस चीज का जिक्र किया गया? नागरिकता का। नागरिकता का उल्लेख। नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया? तो भाग 2 में। देखेंगे भाग 3 के बारे में। भाग 3 में किस चीज का जिक्र है? तो मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो भाग नंबर 3 में। भाग 4 में देखेंगे तो राज्य के डीपीएसपी, राज्य के डीपीएसपी कहने का मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग नंबर 4 में उल्लेख किया गया है। भाग नंबर 4 में कहा गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी इसे हम जानते हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 4 में। ये कहां से लिया गया है? डीपीएसपी हमारे कहां से लिया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं भाग नंबर 5 के बारे में जिक्र करते हैं कि भाग नंबर 5 में उल्लेख किस चीज का किया गया है? तो भाग नंबर 5 में किस चीज का उल्लेख किया? तो संघ के बारे में जिक्र किया गया। संघ का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग नंबर 5। भाग 6 की बात करते हैं तो किस चीज का जिक्र किया? तो राज्य का जिक्र किया, स्टेट। राज्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं भाग नंबर 7 के बारे में। भाग नंबर 7। भाग 7 में किस चीज का वर्णन किया गया? भाग 7 में निर्सित कर दिया गया है, इसको निर्सित, यानी इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है भाग नंबर 7 को। ये पूछता है कि किस भारतीय संविधान संशोधन के किस संविधान के भाग को हटाया गया, निर्सित किया गया? तो भाग नंबर 7 को। फिर भाग नंबर 8 को हम देखेंगे। भाग संख्या 8। भाग 8 में किस चीज का जिक्र है? तो राज्य संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, यानी यूटी का वर्णन किया गया है। किसमें? भाग नंबर 8 में। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किसमें मिला है? किसमें मिलता है? तो भाग नंबर 8 में। भाग 9 की बात करेंगे। भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 की बात करते हैं तो भाग नंबर 9 में किस चीज का उल्लेख? तो सबसे महत्वपूर्ण है जो पंचायत। पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग नंबर 9। इससे पहले की वीडियो हमने अनुसूची कंप्लीट की थी, तो अनुसूची में किस अनुसूची में पंचायत का उल्लेख था? आप एक बार रिवीजन कीजिए, इस बात को याद कीजिए कि भाग जब अनुसूचियां हमने पढ़े थे तो अनुसूचियों में पंचायत का उल्लेख किस अनुसूची में आ रहे थे? कौन सी अनुसूची में आ रहा था? 11वीं अनुसूची में वर्णन आ रहा था इसका।
11वीं अनुसूची में। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया? तो पंचायत का उल्लेख है। पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग नंबर 9 में है। फिर देखेंगे इसे किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में क्या किया गया? इसे ऐड किया गया था भारतीय संविधान के भाग में। भाग नंबर 9 में किस हमने देखा? पंचायत का उल्लेख है। पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची में देखा तो 11वीं में है। इसका किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन 1992 में ऐड किया गया था। फिर भाग 9 के ए में हम देखते हैं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। भाग 9 के ए। भाग 9 के ए में किस चीज का जिक्र किया गया है? तो भाग 9 के ए में नगर पालिका का उल्लेख है। पालिका, नगर पालिका का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के 9 के ए में उल्लेख किया गया है। फिर जिक्र करते हैं भाग 9 के बी। भाग 9 के बी। भाग 9 के बी में किस चीज का जिक्र किया था? भाग 9 के बी में जिक्र किया गया है सहकारिता समिति का। सहकारिता समिति। सहकारिता समिति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 9 के बी में। पूछा जाएगा नगर पालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 9 के ए में। नगर पालिका का उल्लेख किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका को ऐड किया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे नगर पालिका को भाग 9 के बी में ऐड किया गया था। अब पढ़ेंगे हम 9 हो गया। अब हम पढ़ेंगे 10 के बारे में। 10 के बारे में पढ़ने से पहले हम इसको इरेजर कर लेते हैं। एक बार इरेजर कर लेंगे इसको, एक बार रिवीजन करके उसके बाद से इरेजर कर लेते हैं। सबसे पहले भाग 1 के बारे में देखा, भाग राज्य एवं संघ की बात कही थी। भाग 2 में हमने देखा तो भाग 2 में नागरिकता की बात हुई थी। भाग 3 में हमने देखा तो मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया था। भाग 4 में राज्य के डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया था, तत्व कहा जाता है। इसे कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। भाग 5 की बात किया जाए तो संघ का उल्लेख भाग 5 में उल्लेख है। भाग 6 में राज्यों का उल्लेख है। भाग 7 की बात किया जाए तो निश्चित कर दिया गया, इस संविधान को निश्चित कर दिया गया। भाग 8 की बात करते हैं संघ राज्य के क्षेत्र, यानी भाग 8 में किस चीज का उल्लेख है? तो संघ राज्य एवं क्षेत्र। भाग 9 की बात किया जाए तो पंचायत का उल्लेख है। भाग 9 का उल्लेख किया, 9 को देखा जाए तो भाग 9 में किस चीज का उल्लेख है? तो पंचायत का। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, यानी 11वीं पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐड किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे क्या किया गया? भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। भाग 9 के ए में देखा जाए तो नगर पालिका का उल्लेख है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे ऐड किया गया था? 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे ऐड किया गया था। भाग 9 के बी के जिक्र करते हैं तो 9 के बी में किस चीज का उल्लेख है? नगर पालिका का उल्लेख है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे ऐड किया गया था? 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे ऐड किया गया था। फिर 9 के बी में किस चीज का उल्लेख है? तो सहकारिता समिति का उल्लेख किस भाग में? तो भाग 9 के बी में। इस तरह हमने 9 अनुच्छेदों यानी 9 भागों के बारे में हमने उल्लेख किया और 9 भागों के बारे में हमने देखा। अब इसको इरेजर कर लेते, उसके बाद से हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे और उसको अलग अलग भागों को यानी 10वें भाग को हम देखेंगे। हमने देखा भाग 9 के बारे में, 9 तक हमने भागों को कंप्लीट किया। भाग 10 में किस चीज का उल्लेख है? एसी एसटी का उल्लेख है। एसी एसटी में किस चीज का उल्लेख है? एसी एसटी का उल्लेख है भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? एसी एसटी का उल्लेख भाग 10 में किया गया। एसी एसटी का उल्लेख। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग किस में है? तो भाग नंबर 10 में। अब हम देखेंगे भाग 11 के बारे में। देखेंगे अब भारतीय संविधान के भाग 11 के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 11 में हम देखेंगे कि केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। जब भी आप एक बार सपोर्ट डेट मानिए, जब भी आप किसी नए कॉलेज या नए इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप किसी ना किसी दोस्त के साथ आपके संबंध मजबूती होते हैं, आप फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, तो उसके बीच आपके संबंध मजबूत हो जाते हैं। तो हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 11 में किस चीज का उल्लेख है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंध।
यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंध। जब किसी फ्रेंडशिप या दोस्त से आपकी फ्रेंडशिप यानी दोस्ती आपकी मजबूत हो जाती है तो आपका होता है गिफ्ट या पैसों का आदान प्रदान होने लगता है। तो हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 12 में किस चीज का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 12 में किस चीज का उल्लेख, तो वित्त का उल्लेख किया गया है। वित्तीय, पैसा रुपया वित्तीय। वित्तीय का उल्लेख किसमें किया गया, भारतीय संविधान के 12 में। जब पैसा लेने आदान प्रदान होने लगता है तो आपका दोस्त लेकर पैसा हो जाता है तो फिर आप क्या कहते हैं कि हम करेंगे अब व्यापार। तो भारतीय संविधान के भाग 13 में देखेंगे किस चीज का उल्लेख किया गया है, तो व्यापार का। व्यापार का उल्लेख भारतीय संविधान के व्यापार, तो व्यापार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 13 में है। जब आप व्यापार करते हैं, जब आपका सबसे पहले फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, पैसा गिफ्ट का आदान प्रदान होता है, तो पैसा लेकर हो जाता है दोस्तपुर, तो आप कहते हैं कि हम करेंगे अब व्यापार। तो आप व्यापार करने लगते हैं। व्यापार में घाटा हो जाने की वजह से आपके क्या होते हैं कि नुकसान हो जाता है, तो आप कहते हैं कि हमसे ना हो पाएगा अब व्यापार, हम करेंगे सिविल सर्विसेज की तैयारी। अब देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 14 में किस चीज का उल्लेख किया गया है, तो यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख किया गया है। यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख किस भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग नंबर 14। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में, भाग नंबर 14। आप कहते हैं हम करेंगे यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी में कम नंबर होने की वजह से आपके यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाता, आप हो जाते हैं डिमोटिवेट। तो कहते हैं कि अब हम ना करेंगे यूपीएससी की तैयारी, हम लड़ेंगे चुनाव। तो निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग नंबर 15। निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। आप कहते हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव। जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ते हैं यानी निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग नंबर 15। इस तरह हमने 11 से लेकर 15 तक जितने भी भाग थे उनको कंप्लीट किया। अब देखेंगे हम भाग 16 के बारे में। भाग 16 में क्या जिक्र किया, भाग 16 में बताया गया कुछ विशेष उपबंध के बारे में बात की। भाग 16 में किस चीज का जिक्र किया, विशेष उपबंध को बताया गया है। भाग 17 में देखेंगे हम। भाग 17 में किस चीज का उल्लेख किया गया था, भाग 17 में उल्लेख किया गया है आपका राजभाषा को उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में, भाग नंबर 17 में। भाग 18 की बात करते हैं। भाग 18 में किस चीज का उल्लेख किया गया, भाग 18 में उल्लेख किया गया आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग नंबर 18 में। 19 को हम देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 19 में किस चीज का जिक्र किया, 19 के बारे में हम जिक्र करेंगे। भाग 19 के बारे में जिक्र करेंगे। भाग 19 में किस चीज का उल्लेख किया गया, भाग 19 में किस चीज का, राज्यपाल राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया। भाग 19 में राज्यपाल राष्ट्रपति के विशेष अधिकार के बारे में उल्लेख किया है। विशेष अधिकार के बारे में यानी भाग 19 में किस चीज का जिक्र किया गया है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के विशेष अधिकार का उल्लेख किया गया है। भाग 20 में जिक्र करेंगे। भाग 20 में किस चीज का सबसे इंपोर्टेंट आता है, भाग 20 में किस चीज का जिक्र है, भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। भाग 20 में किस चीज का उल्लेख किया गया, तो संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग नंबर 20 में। संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में, भाग 20 में है, भाग नंबर 20 में है। आपको याद हो गया इस भाग 20 तक ले हमने कंप्लीट किया। भाग 21 बाई देख लेते हैं। 21 और जो 22 है वो तो एग्जाम में आते नहीं, लेकिन देख लेते हैं, उससे भी कंप्लीट कर लेते हैं। अस्थायी संक्रमणशील उपबंध भाग 21 के बारे में जिक्र करते हैं। भाग 21 में जिक्र करें, इसको इरेजर करना पड़ेगा क्या, भाग 21 में अब जिक्र करेंगे भारतीय संविधान के 21 के बारे में कि 21 में किस चीज का उल्लेख किया गया है। तो देखेंगे हम कि भारतीय संविधान के 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणशील उपबंध का उल्लेख है। अस्थायी
संक्रमण, अस्थायी संक्रमण, सील उपबंध, सील उपबंध। अस्थायी संक्रमण सील उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग नंबर 21 में उल्लेख किया गया है। भाग 22 के बारे में जिक्र करते हैं तो हिंदी में संविधान प्राधिकरण पाठ, हिंदी में संविधान हिंदी में संविधान प्राधिकरण पाठ, प्राधिकरण पाठ। इस प्रकार हमने भारतीय संविधान के 22 भागों को हमने देखा कि मूल संविधान में कुल भागों की संख्या 22 थी, वर्तमान में 25 है। इनमें हमने 22 भाषाओं को देखा, यानी 22 भागों को देखा। 22 भागों में हमने कंप्लीट किया। भाग 21 में हमने देखा किस चीज कहते हैं? अस्थायी संक्रमणशील उपबंध था। भाग 22 में हमने देखा हिंदी में संविधान प्राधिकरण के पाठ। इंपोर्टेंट जितने भी संविधान है, एक बार हम उन सभी को क्या करते हैं कि जितने भी भाग यानी भारतीय संविधान के भागों से हमने जितने भी भागों के बारे में जिक्र किया, आज हमने सीखा, उनको एक बार रिवीजन करते हैं। आपने देखा आज भारतीय संविधान से आप क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या आपने अभी तक सीखा। अब देखेंगे भारतीय संविधान के भाग से हमने कितने भागों को रिवीजन किया, कितना भाग अभी हमको क्लियर हुआ है, कितने भाग हमें क्लियर नहीं हुए हैं। आज यहाँ पे सब कुछ याद करके जाना है। भारतीय संविधान के भागों के बारे में हमने सीखा, तो एक बार हम सोचे रिवीजन कीजिए इस चीज को कि आपने भाग 1 में किस चीज का जिक्र किया गया था, भाग 1 में आपने क्या क्या सीखा। तो हम देख रहे हैं कि भाग 1 में किस चीज का जिक्र किया था। भारतीय संविधान के भाग 1 में यहाँ पे बताया गया था कि राज्य एवं संघ का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 1 में वर्णन किया गया है। भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 में आपने क्या सीखा? भाग 2 में आपने सीखा कि भारत की नागरिकता यानी नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग नंबर 2 में। भाग 3 की बात किया जाए तो भाग 3 में आपने क्या सीखा? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग नंबर 3 में। फिर भाग 4 की बात किया जाए तो भाग 4 में यानी राज्य के डीपीएसपी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में उल्लेख किया था, डीपीएसपी का उल्लेख किया गया था भाग नंबर 4 में। भाग 5 की बात की थी, भाग 4 के ए में हमने बताया था कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 के ए में उल्लेख किया गया था। फिर बात करते हैं 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का आपको बताया गया था, मौलिक कर्तव्य का कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था, है ना। भाग 5 की बात करते हैं, भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है। भाग 6 की बात करते हैं तो भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है। अगर देखा जाए भारत संविधान के भाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो भाग नंबर 5 होता है। अगर देखा जाए भारतीय संविधान के भाग के किस भाग को आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में किस चीज का जिक्र किया था? मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। अब देखते हैं भाग नंबर 7 के बारे में। भाग नंबर 7 के बारे में देखा कि भारतीय संविधान का एक ऐसा भाग है जिसे निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया। कौन सा भाग है? भाग नंबर 7। भाग नंबर 8 की हम बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग नंबर 8 के राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया था भाग नंबर 8 में। भाग 9 के बारे में आपने क्या सीखा? भाग 9 में आपने देखा था कि पंचायत का उल्लेख था। पंचायत का उल्लेख आपने अनुसूची में भी पढ़ा था। पंचायत शब्द जो आया था अनुसूची में भी पढ़े थे आपने, 11वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया था। फिर भाग में हमने देखा पंचायत का उल्लेख तो भाग 9 में देखा। 9 में नगर पालिका का उल्लेख देखा तो भारतीय संविधान के भाग 9 के ए में नगर पालिका के देखा। 9 के बी में हमने देखा सहकारिता समिति का उल्लेख था। फिर देखेंगे भाग 10 में हमने क्या पढ़ा? तो भाग 10 में हमने SC ST का उल्लेख किस भाग में था? भाग नंबर 10 में। भाग 11 में किस चीज को देखा? भाग हमने क्या बताया कि आप जब भी किसी नए कॉलेज में जाते हैं तो आपके जैसे अपने जैसा कोई ना कोई फ्रेंड आपका मिल ही जाता है। जब मिल जाता है तो आपकी दोस्ती मजबूत होने लगती है, एक संबंध बनने लगता है। जब संबंध बनता है, एक एक मिलकर 11 होता है, उसी प्रकार उससे एक एक मिलकर आप 2 बन जाते हो, संबंध बनता है। यानी राज्य केंद्र एवं राज्यों का संबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 11 में। भाग 12 की बात किया जाए, भाग 12 की बात की जाए तो यानी पैसा, जब संबंध बनता है तो आपके बीच पैसे रुपयों का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, तो उसमें यानी पैसे रुपयों का आदान प्रदान होता है, यानी वित्त का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 में उल्लेख किया गया है। फिर जब वित्त का यानी संबंध होता है, तो आपका मित्र पैसा लेकर हो जाता है फुर, तो आप कहते हैं कि हम करेंगे अब व्यापार। तो भाग 13 में किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो व्यापार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 13 में उल्लेख किया गया है। भाग 14 की बात किया जाए, भाग 14 की बात किया जाए तो आपको 14 में देखा आपने क्या कि जब पैसा मित्र लेकर भाग जाता है, आपको व्यापार, जब पैसा मित्र लेकर भाग जाता है तो आप व्यापार करते हैं।
व्यापार करते हैं, व्यापार में हो जाता है आपका घाटा, तो घाटा हो जाता है तो आप कहते हैं कि हम कर ना हुई हमसे व्यापार, अब हम करेंगे यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी की तैयारी में आप संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में देखा? भाग नंबर 14 में। अब भाग 15, जब आपको यूपीएससी नहीं हो पाता है, अनफॉर्चुनेटली आप यूपीएससी में भी फेल हो जाते हैं, तो आप कहते हैं कि अब हम ना करेंगे यूपीएससी की तैयारी, अब हम लड़ेंगे चुनाव। यानी भाग 15 में किस चीज का उल्लेख है? तो निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग नंबर 15। भाग 14 में हमने क्या देखा? यूपीएससी का उल्लेख था, संघ लोक सेवा आयोग का। भाग 13 में हमने क्या देखा? व्यापार का उल्लेख था। भाग 12 में हमने क्या देखा? वित्त का उल्लेख था। भाग 11 में केंद्र में राज्यों के बीच संबंध। अब भाग 16 की बात करते हैं। भाग 16 में किस चीज का जिक्र किया गया था? भाग 16 की बात करते हैं तो भाग 16 में हमने देखा, किसका देखा? कोई बताएगा? भाग 16 के बारे में हमने क्या जिक्र किया था? भाग 16 में हमने जिक्र किया था। भाग 15 में हमने बताया, भाग 16 के बारे में हमने जिक्र विशेष उपबंध के बारे में बताया था कि भाग 16 में किस चीज का जिक्र किया था? विशेष उपबंध को बताया गया था भाग 16 में। भाग 17 में हमने देखा था कि राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग नंबर 17 में हमने राजभाषा के बारे में सीखा था। भाग 18 के बारे में बात किया जाए कि भाग 18 में आपने क्या सीखा था? तो आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 18 में उल्लेख किया गया है। भाग 19 के बारे में बात किया जाए, भाग 19 के बारे में भी आपको बताया गया था कि राज्यपाल राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार होते हैं, भाग नंबर 19 में। अब भाग 20 के बारे में बताया गया था कि भाग 20 बहुत इंपोर्टेंट है। भाग 20 यानी कई बार एग्जामों में ये पूछा गया क्वेश्चन है। भाग 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन करने का अधिकार, यानी संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग नंबर 20 में है। भाग 20 में, भाग 21 में हमने किस चीज को जिक्र किया था? भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग नंबर 21 में। 22 की बात किया जाए तो भारतीय संविधान के यानी हिंदी में संविधान प्राधिकरण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग नंबर 22 में। आज हमने भारतीय संविधान के भागों को, हम उम्मीद करते हैं कि आपने आज जरूर कुछ सीखा होगा। भारतीय संविधान के भाग आज कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे या जितने भी क्वेश्चन बन सके, एक बार रिवीजन करना, एक बार फिर इस तरह राइटिंग करके और बार बार इमेजिन करना। इस चीज को आपने क्या सीखा? आपको हूबहू, हम उम्मीद करते हैं कि हूबहू आपको जैसे याद कराया होगा, आपने याद करेंगे तो अवश्य ही याद होगा। आज यहाँ तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं आप लोग का कमेंट में अवश्य कीजिएगा। आप लोग का बहुत